लेते हैं। इफ फंक्शन को हम सीखने जा रहे हैं। इफ का मतलब क्या है हिंदी में? इफ का मतलब क्या तो ये होगा या ये होगा, मतलब इधर head will come or either tail will come, right? So same way this function was equal to, हमने बोला if this value is greater than 180 days, ठीक है। अब पहले तुमने लॉजिकल टेस्ट दे दिया, ठीक है, एक लॉजिक बता दिया कि अगर ये देखो पहले लॉजिकल टेस्ट, अगर लॉजिकल टेस्ट सक्सेस होता है तो क्या होगा, इक्वल टू इफ, अगर मेरा लॉजिकल टेस्ट सक्सेस हुआ तो if this is greater than 180 days, then अगर if yes, true value क्या आएगी, what should be the value if true? Value if true means, अब मुझे ये बताना है कि अगर ये 180 दिन से ज्यादा है तो मैं क्या कमेंट्स लिखूं यहाँ पे। I'll write more than 180, okay। अच्छा, अगर नंबर लिखेंगे, अगर here in the if function if we only write numbers, चलिए नंबर्स का बाद में करते हैं, कोमा, अगर ट्रू है तो मोर देन 180 डेज और फॉल्स है तो लेस देन 180 डेज, कोमा एंड ब्रैकेट। अब आप देखिए इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अब मैं फिल्टर करता हूँ, देखो मेरे पास क्या कमेंट्स आ रहे हैं, सब जगह मोर देन 180 डेज है, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा कोई इनवॉइस नहीं है जो लेस देन 180 डेज हो। तो मैं थोड़ी सी डेटा चेंज कर देता हूँ सो दैट हमें लेस देन 180 डेज का, देखो एक ये मिल गया, these are less than 180 days, right? So what formula we have used? If formula. If value is more than 180 days, greater than 180 days, 180 day और less than 180 days। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि if it is greater than, let's suppose 1000 days, तो यहाँ पे आ जाए more than 1000 और यहाँ पे आ जाएगा less than 1000। सेम फॉर्मूला, कंडीशन चेंज कर दिया, कुछ लेस देन है कुछ मोर देन है, राइट? अंडरस्टूड इफ फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज इसमें, अगर यहाँ पे अंदर टेक्स्ट लिख रहे हैं, अगर लॉजिकल आंसर टेस्ट के बाद आपका जो वैल्यू है उसमें नंबर लिखेंगे तो खाली नंबर लिखेंगे, और अगर आप टेक्स्ट लिखेंगे तो विद कोमा, जो डबल कोमा वाला कोमा होता है, विद दैट यू विल यूज इट। खाली नंबर लिखेंगे तो आप सिंपली नंबर डाल देंगे। ये देखिए कि अगर हमने टेस्ट दिया था कि अगर 1000 से ग्रेटर देन है तो 1000 ही आंसर आ जाए, अदरवाइज आंसर शुड कम 0। अब सेम चीज अगर यहाँ पे आपको नंबर्स में लिखनी है, टेक्स्ट में लिखनी है, तो फिर टेक्स्ट में लिखने के लिए आपको कोमा यूज करना पड़ेगा, डबल वाला, राइट? आगे चले। अच्छा, एक नेस्टेड इफ की बीमारी होती है, देयर इज ए नेस्टेड इफ एज वेल। हाँ, अब रेड कलर देना है राकेश जी, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दो उस पर। रेड कलर देना है तो उस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दो, या सेलेक्ट करके फिल्टर कर दो कि 180 जहाँ पे लिखा हुआ आ जाए वहां पे रेड हो जाए, सो इट विल मार्क रेड एज वेल, राइट? यहाँ पे आप जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दोगे, ग्रेटर देन 180 डेज,
तो ये सारे आपके रेड आ जाएंगे। ये देखो, एक बीमारी है नेस्टेड इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, क्या है वो? क्या हमने कभी देखा है उसे? व्हाट इज नेस्टेड इफ? रिवर्ट इन द चैट बॉक्स, रिवर्ट इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज नेस्टेड इफ? नहीं सुना? पावर पॉइंट में सीवी बनाना सुना है कभी? हैव एनीबडी प्रिपेयर्ड सीवी इन द पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में सीवी बनाया कभी? नहीं बनाया? देखो सीवी बनाओ ना, नाउ डेज तो हमारा जो हम वर्ड में सीवी बनाते थे वो टेक्निक पुरानी हो गई है। नाउ डेज जो सीवीज बनते हैं वो विजुअल्स में बनने लग गए हैं, ठीक है, जिसमें विद इमेज वगैरह वो सारी चीज आती है। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप अपने सीवीज वगैरह बना रहे हो, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। थिंक अबाउट द सिचुएशन जहाँ पे एक कंपनी है जिसमें एक वैकेंसी है चार्टर्ड अकाउंटेंट की या अकाउंटेंट की। देयर हैज बीन सो मेनी एप्लीकेशंस कमिंग इन दैट कंपनी, और उसमें से एक सीवी आपका भी है, वर्ड फॉर्मेट में गया हुआ है, और उसमें से एक सीवी पावर पॉइंट में आया हुआ है। तो किसको इंटरव्यूअर बुलाएगा? टू whom द इंटरव्यूअर विल कॉल फॉर द इंटरव्यू? जिसका सीवी वर्ड में आया है या जिसका सीवी पावर पॉइंट में आया है? मतलब आपको इंटरव्यू क्लियर करना इज सेकंड इशू, बट आज की डेट में इंटरव्यू देने जाना, वहां पे पहुंचना, उन 1000 सीवी में से निकल के अपना सीवी आगे दिखाना, दैट इज मेन टास्क। और जो ये लोग बोलते हैं कि जॉब कैसे सर्च करें, हाउ टू फाइंड द जॉब, इज फॉर देम कि मैंने तो बहुत जॉब सर्च कर रहा हूँ, वो जॉब नहीं मिल रही है। सो दैट इज फॉर दोज। सो उसके लिए मैंने पावर पॉइंट का भी कोर्स डिजाइन कर दिया, दैट कोर्स इज आल्सो ऑन द वेबसाइट। डेट्स मेरी आजकल में सारी फाइनल हो जाएगी। स्टॉक मार्केट का नहीं होगा तो पहले हम पावर पॉइंट और वर्ड का करेंगे, एंड देन वी विल डू इट अवर टेली कोर्स विच इज एज डिसाइडेड। एंड एक ऑफिस एटिकेट्स, ऑफिस कम्युनिकेशन स्किल्स, मेल ड्राफ्टिंग कैसे करने हैं, दैट आल्सो वी कैन प्रिपेयर। एक सेकंड, आप 2-3 लोग बोल रहे हैं कि पावर पॉइंट का सीवी दिखाओ, मैं दिखा देता हूँ कि पावर पॉइंट का सीवी हाउ इट लुक्स लाइक। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखिए, ये सीवी है पावर पॉइंट में। दिस सीवी इज इन द पावर पॉइंट। दिस सीवी इज इनटू द पावर पॉइंट। आप देखो ये सीवी और एक जो मेरा ट्रेडिशनल वर्ड में सीवी है, विच सीवी विल हैव मोर इम्पैक्ट? द सीवी विच इज इन द पावर पॉइंट विल हैव मोर इम्पैक्ट। चलिए अपन अपना बेसिक्स एक्सेल पे आ जाते हैं। अब पावर पॉइंट का जिसको आप ज्वाइन करना है, जिसको अपना सीवी अपग्रेड करना है, जिसको पीपीटीज बनानी नहीं आती है, डेटा प्रेजेंटेशन नहीं आता है, वो है सीवी विल बी शेयर्ड विद दोज विल बी ज्वाइनिंग पावर पॉइंट क्लास। उनके साथ वो कंटेंट शेयर होगा, राइट? ओके सर, मैं कह रहा था नेस्टेड इफ की हम कुछ बात कर रहे थे कि नेस्टेड इफ क्या होता है। देखो आपने यहाँ पे कंडीशन देखी, मोर देन और लेस देन ही 365 है। क्या तो 365 से कम है या 365 से ज्यादा है? बट देर माइट बी कंडीशन, देर माइट बी ऑप्शन कि 365 से नीचे है बट 200 से ऊपर है, 200 से नीचे है बट 100 से ऊपर है, और 100 से नीचे है। सो हाउ कैन वी बाइफर्केट दोज एज वेल? लेट्स सपोज कि मुझे चाहिए लेस देन 365, लेस देन 300, लेस देन 200, लेस देन 100। So I want to bifurcate that whole data as well. आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने क्या करा हुआ है, दिस इज द नेस्टेड इफ, राइट? यहाँ पे
मोर देन 365 आ गया, एंड देन आपका ग्रेटर देन 300 आ गया, मोर देन 300 बेसिकली, मोर देन 200, मोर देन 100 एंड लेस देन 100। ये कैसे आया, लेट्स सी। ठीक, इक्वल टू इफ ब्रैकेट this is greater than 365 comma value of true more than 365। ठीक है, false if bracket starts again this is greater than, let's suppose 200 or 300, then answer should be more than 300 double comma comma again if bracket this is greater than 200, then more than 200 comma फिर comma if bracket starts this is greater than 100 comma then more than 100 double comma again last if bracket start this is less than 100 comma double comma less than 100 double comma, कितने ब्रैकेट्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 3 4 5। राइट, अब आप देखोगे इसमें दो जगह पे फॉल्स आ गया लिखा हुआ, फॉल्स फॉल्स, rest all we have got more than less than more than less than whatever is the result. What is the reason that we have got false at two place, rest all everything is coming? Yes Amit ji or Navdeep ji, very true, I've got the right answer from both of you, because 100 को हमने कहीं भी कवर नहीं करा, we have not covered anywhere 100 in our formula। हमने क्या तो मोर देन 100 लिया या लेस देन 100 लिया, वी हैव नॉट गिवन कमांड फॉर 100। सो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, लेस देन और इक्वल टू, या फिर मोर देन और इक्वल टू में हमें क्या तो 100 को मोर देन में लेना पड़ेगा या 100 को हमें लेस देन में लेना पड़ेगा, देन आवर फॉर्मूला विल बी कंप्लीटेड। राइट, जैसे ही हमने 100 को लेस देन में लिया, 100 or less than 100, it has completed the formula, and now we have got our answer for nested if as well. So if we have only single condition, we want answer in the single condition, we will use only simple if formula. But if we want answer in multiple condition, we have we want to get the many results, then we will यूज नेस्टेड इफ, मतलब इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ। राइट, सो नाउ हियर आई थिंक वी आर क्लियर विद द if and